तो निक्की हत्याकांड में पुलिस ने ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में ये चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस ने जेठ रोहित भाटी को गिरफ्तार किया था, जबकि पति विपिन और सास की गिरफ्तारी रविवार को हुई थी। सभी के खिलाफ 22 अगस्त को थाना कसाना में तहरीर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी। ससुर की गिरफ्तारी के बाद नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बताते चले कि रविवार को पुलिस की निकी के पति विपिन के साथ मुठभेड़ भी हुई और जब पुलिस द्वारा उसे ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस टीम में शामिल एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर वो भागने लगा। वहीं जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली मार दी। दहेज की आग में बुझी जिंदगी। पति और ससुराल वालों ने निक्की को बेरहमी से पीटा। 21 अगस्त की रात ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग। निक्की की बहन कंचन ने घटनाक्रम किया रिकॉर्ड। ससुराल पक्ष पर 36 लाख दहेज की मांग का आरोप। पति के किसी और से संबंध होने की बात भी आई सामने। निक्की की हत्या पर बेटे ने दी गवाही। मेडिकल ले जाते वक्त पुलिस की हिरासत से भागा विपिन। पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ विपिन। सास, ससुर, जेठ सभी को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार, सख्त सजा की मांग। पंचायतें हुई, समझौते कराए, लेकिन नहीं बंद हुई हिंसा। बहन कंचन को भी बेरहमी से पीटा गया। एफआईआर में हत्या, साजिश और गंभीर धाराओं में केस दर्ज। इक्कीस अगस्त 2025 रात ऐसी घटना घटी जिसने ग्रेटर नोएडा को दहला के रख दिया। आपको बता दें, निक्की हत्याकांड। निक्की के ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया, सिर्फ एक दहेज की लालच में। आज हम निक्की के घर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि निक्की के घर पे काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और निक्की के परिवार का दुख बांटने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम उनके घर पे मौजूद हैं और उनके निक्की के जो पिता हैं उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर ये घटना क्यों घटी, क्या वजह रही कि आखिर निक्की को अपने हाथ अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पूरी बात क्या थी, क्या वजह थी, जबकि 9 साल हो चुके थे निक्की की शादी को और 9 साल तक निक्की साथ रही, ससुराल में रही, उसके 2 बच्चे भी हैं। आखिर 9 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से निक्की को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो निक्की के पिता से बात करते हैं और पूरा घटना पर निक्की के पिता से जानकारी लेते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे घटा और क्या पूरा हादसा जो था क्या घटा निक्की के साथ, निक्की के जीवन में क्या चल रहा था। निक्की के पिता से बात करते हैं। हालांकि निक्की के पिता का दर्द समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे हालातों में क्या घटना घटी, क्या वजह रही, ये सारी जानकारी निक्की के पिता से हम जानेंगे। आखिर सवाल ये है कि 9 साल हो चुके थे शादी के निक्की के। 9 साल बाद ये घटना घटी, लेकिन 9 साल तक जैसा कि सामने आई है जानकारी की प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या वजह रही कि पुलिस तक ये कार्रवाई नहीं पहुंची? हमारे यहाँ पुलिस में जब जाते हैं, जब समाज बिरादर की ना मानी जाती है, इतने समाज बिरादर की मानते हैं लोग, इतने प्रशासन में नहीं जा सकते। पुलिस प्रशासन में जब जाया जाता, जब समाज बिरादर की बात ना मानती हो, जब कोर्ट कचहरी जाया जाता है। सिस्टर शॉर्ट में बात करना, मेरे सिर में दर्द हो रहा सुबह से। मैं बस सवाल ये है कि आपने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में की थी, एक ही घर में आपने दोनों बेटियों की शादी की। आखिर दहेज के नाम पर 9 साल से वो प्रताड़ित हो रही थी। कब आपको पता चला, आपकी बेटियों ने आपके जब आकर बताया तो क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? नहीं, जो बाप काम करता ना बेटी के बारे में, वो अपने से ज्यादा करता। वजन तो उठाने का 1 किलो का 1.5 लाता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, बेटी चली गई, कुछ नहीं रहा मेरे पास, टूट गया। पुलिस का क्या सपोर्ट है, अब किस तरह से वो आपका साथ दे रही है? पुलिस प्रशासन ने सही काम करा। अब तो मैं कोर्ट की अरदास लगाऊंगा। योगी मोदी से ये कहना मेरा,
अब मेरी बेटी चली गई, योगी मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो किसान आदमी कैसे पढ़ा पाएगा, कैसे बेटी बचा पाएगा? ऐसे दरिंदे रहे तो कोई बेटी को ना पढ़ाएगा ना बचाएगा, पैदा होते नहीं गला दाब देगा। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं बालकन से भी कह दूंगा अगर बेटी हो तो गला दाब देना। ऐसे दरिंदे पैदा हो गए ना, कोई बेटी पढ़ा ना पाएगा ना पैदा कर पाएगा। बेटी आंखन के सामने जली है तो आदमी, जब मैंने बेटी हॉस्पिटल में देखी तो मुझे पता कि मेरे एक हल्का सा तिल्ली भी लग जाती है ना, जब आदमी को पता लगती है कैसा। बिल्कुल। जिस तरह से निक्की की बहन, जब बहन कैसे बाहर आई और किस तरह से उसने घटनाक्रम को बताया, क्योंकि जिस तरह से निक्की के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, कहीं ना कहीं कंचन को भी दबाने की कोशिश की गई होगी। बड़ी बहन नीचे थी, ये ऊपर थी, वो दरिंदे सारे ऊपर थे, ये सिलाई कर रही नीचे। जब उसकी चीख आई, जब इसने सिलाई की मशीन छोड़ी तो ये भगी, तो जीने में जलती हुई आ रही। इसने जलती हुई की वीडियो बनाई और ये घस खा के गिर गई। देखिए, निक्की के पिता से हमारी बात हुई, बातों में कितना दर्द झलक रहा है। आखिर एक बाप की बेटी गई है, इस दर्द को समझना बहुत मुश्किल है। ये दर्द वही जानता है जिसके ऊपर बीतती है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकर बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस घटना ने पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा को दहला कर रख दिया है। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया। जी। और बेटी जो है, हम सब लोग चर्चा करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भैया बता रहे थे अभी। मेरा सरकार से आग्रह है कि एक संदेश देने वाला इसमें काम हो। अभी तक भी अच्छा किया है। मेरा और आग्रह है, भैया ने आग्रह किया कि जो है वो जो घर है जहाँ पर ये घटना हुई है वो ध्वस्त हो, तो ध्वस्त होना चाहिए। लेकिन सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से 9 साल तक निक्की प्रताड़ित होती रही, आखिर ये बहुत बड़ा सवाल है कि 9 साल बहुत लंबा समय होता है, इसमें पुलिस तक जाना चाहिए, परिवार को कोई कदम उठाना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जैसा भिखारी भैया बता रहे थे, अभी निक्की के पिताजी हैं, बड़े भाई हमारे, वो बता रहे थे आपको जो है कि सामाजिक स्थिति आप होता क्या है जब बेटी जाती है इस परिवार में। माना हम सामाजिक लोग, हम भी लगातार पंचायतों में जाते हैं, हम सब भी काम करते हैं। हम सबका प्रयास होता है कि बात थाने तक ना जाए, आपस में बैठ के फैसला हो जाए, वो समझ जाए, माना बातें पब्लिकली ना हो। ये सोचता हर बेटी का पिता सोचता है, जो बेटी का पिता होगा वो सोचता है कि बातें पब्लिक में ना जाए, थाने चौकी ना हो, कोर्ट ना हो, ऐसी फैसला हो जाए, वो लोग मान जाएं। सब लोग करते हैं। कोई प्रयास भैया ने किया था, कोई समाज ने प्रयास किया होगा, लेकिन क्या है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो मेंटली क्या है, वो ड्रिंकर है, शराबी है, क्रिमिनल है। उसकी पहली वीडियो देखी मैंने, अभी भी दिखाया किसी ने बैठकर यहाँ पर ही, कि वो गाड़ी में बैठा हुआ पिट रहा है और वहाँ लड़की को कोई गाड़ी में बैठी हुई है, ऐसी वीडियो उसकी वायरल हो रही है। वो तो पेशेवर लड़का था, क्या रिश्ता हो गया, बेटी ब्याह दी, पता नहीं होता ना। फिर भी पिता चाहता है, बेटी का पिता चाहता है कि मेरी बेटी सुख में रहे। वो बता रहे थे कि वो लगातार प्रताड़ित हो रही थी, संघर्ष कर रही थी, लेकिन क्या है, भैया ने पैसे दिए, यानी ये काम था उसके पिता का, उसके पति का काम था, लेकिन वो काम किया भैया ने कि तू संघर्ष कर बेटी, हम तेरे साथ हैं, अपना काम कर, धंधा कर, बच्चों को पाल। उसका सपना था कि मेरा बच्चा पढ़ा लिख के अधिकारी बने, आगे बढ़े। वो संघर्ष कर, लेकिन संघर्ष क्या करती वो, उसे मार दिया गया। देखिए, हमने कोशिश की थी निक्की की माँ से बात करने की, लेकिन बेटी का दर्द ऐसा दर्द है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। बेटी के जाने का दर्द बहुत ही असहनीय होता है। इस वक्त निक्की की माँ की हालत ऐसी नहीं है कि वो हमसे बात कर सकें, लेकिन हमारे साथ निक्की की भाभी मौजूद हैं। कब पता चला, पहले बताइए, निक्की की शादी कब हुई? 2016 में जी। 2016, 9 साल का समय जी। क्या इस बीच कभी निक्की ने आपसे बात नहीं की कि ससुराल में कुछ उसके साथ गलत हो रहा है? जी नहीं, कभी बात नहीं की? वो अपनी बात दबाते रहे। उसने कभी अपने माँ बाप को या हमको ऐसा महसूस नहीं होने दिया उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो बोलती थी ऐसा नहीं है, मेरे माँ बाप को दुख होगा। मेरा बहुत लाडली बेटी थी, बहुत अच्छी बच्ची थी हमारी, बहुत। देखिए, निक्की की भाभी से बात हुई, निक्की की बुआ से बात हुई, माँ से हालांकि बात नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इनका दुख जो है बर्दाश्त कैसे हो रहा है ये इनका दिल ही जानता है, क्योंकि एक लड़की का चला जाना एक माँ के लिए, एक बाप के लिए बहुत बड़ी जो है असहनीय पीड़ा की बात है। वहीं आपको बता दें, जितनी जानकारी हमें यहाँ से मिली है, निक्की को 5 सालों से ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी कंचन बहन भी इस समय यहीं पर मौजूद है और वो अभी निक्की के साथ जो है अस्पताल गई हुई है। निक्की के घर के सदस्यों से पता चला है निक्की को 5 सालों से जो है बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। अब निक्की के घर वालों की सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही मांग है सरकार से कि जिस तरह से इनकी बेटी दर्द से जो है
कर रही है, जिस तरह से उसने दर्द बर्दाश्त किया, जिस तरह से उसने पीड़ा बर्दाश्त की है, उसी तरह से उसके दोषियों को भी जो है सजा मिलनी चाहिए, उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अब देखना यह है कि निक्की को इंसाफ शासन प्रशासन देता है या नहीं देता है, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि जिस तरह से निक्की के ऊपर जो है हादसा हुआ, निक्की के साथ हादसा घटना घटी, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अब लोगों का मानना है कि लड़की से ज्यादा लड़कों में संस्कार डालने की जरूरत है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जू श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा।